हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि राजस्थान एसआई का पेपर पहली शिफ्ट का ओवर हो चुका है, जिसके अंदर हिंदी का पहला पेपर हुआ है। तो आपका पहले पेपर की दोस्तों ये आंसर की होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हमने सारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर डाल दिए हैं। तो आप अपना जो स्कोर कार्ड देख सकते हैं इसके आंसर की से मिलाकर। ठीक है, चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लेजिस्लेचर पारिभाषिक शब्द का हिंदी पारिभाषिक रूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कम्युनिक्यू का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो इसका आपका सेकंड नंबर विज्ञप्ति राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कॉम्पोजिशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घटक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, परस्यूट का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है, आपका खोज राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्द में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर मोनोगोमी आपका राइट हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है स्मारक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अंग्रेजी के हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है। तो यहाँ पर प्रोबेशन संभावी, ये एकदम गलत विकल्प है। नेक्स्ट है, पारिभाषिक शब्दों में कौन सा विकल्प सम्मिलित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रभुता, ये आपका राइट हो जाएगा, सोवेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है, जमीन सख्त आसमान दूर लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ होगा। तो यहाँ पर निकटतम अर्थ कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, कठिन परिस्थिति में होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दमड़ी की अरहर सारी रात खड़खड़ लोकोक्ति का निम्न में से निकटतम अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, जरा से काम को बहुत बढ़ाकर दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। तो यहाँ पर इसका निकटतम अर्थ कौन सा हो जाएगा, दोनों ही दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वर्डिक्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो यहाँ पर वर्डिक्ट का बताना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्डिक्ट मतलब हो जाएगा आपका अधिमत। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसोल्यूशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो रिसोल्यूशन क्या होता है, एक संकल्प होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, प्रतिक्रिया आपका हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। पुनरुत्पादन है, प्रतिलिपि है, प्रतिकृति है। ठीक है, नेक्स्ट है, 52 तोले पांव रति लोकोक्ति का निम्न में से निकटतम अर्थ है। तो दोस्तों इसका कंफ्यूजन है थोड़ा ऑप्शन का, लेकिन ये ऑप्शन राइट लग रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इस ऑप्शन को लेके चलेंगे। बाकी दोस्तों आंसर की ऑफिशियल आएगी जब उसमें देख लेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, तालू में दांत जमना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नाक का बाल होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। इसका अर्थ हो जाएगा आपका अत्यधिक प्यारा होना, किसी को बहुत अत्यधिक प्यारा होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गर्दन उठाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो गर्दन उठाना मुहावरे का निकटतम अर्थ कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे विरोध करना। ठीक है, किसी भी बात का विरोध करना। नेक्स्ट है, किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका तुल्यात्मक की तरफ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों आप। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा डाउट में है, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, ऑफिशियल आंसर की आने तक आप इसका आंसर वेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पोबारा होना। पोबारा होना का अर्थ होता है आपका हर तरफ से लाभ ही लाभ होना, मतलब बहुत ज्यादा लाभ हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भूखे सियार को सीधा मेवा, भूखे मनुष्य को साधारण भोजन भी मधुर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कलेजा पक जाना, इसका मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो कलेजा पक जाने का मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या हो जाएगा आपका, दुख सहते सहते तंग आ जाना, उसने इतना ज्यादा दुख सहन कर लिया ताकि वो बहुत ही ज्यादा तंग हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ अशुद्ध वाक्य बताना है अपन को, तो छात्र दृढ़ता से संगठित रहे, तो यहाँ पर आपका ये सेंटेंस अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताना है, तो यह पत्र आपके अनुसार है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 24वां क्वेश्चन, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो इसके अंदर आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है।
ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य नहीं है बताना है आपको, तो इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह होगा, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रश्न चिन्ह ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, किस विकल्प में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर किस में नहीं हुआ है, आपका सेकंड में नहीं हुआ है, कैसा बेहुदा आदमी है। ठीक है, इसमें एकदम विराम चिन्ह गलत यूज हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह सबसे जल्दी आपको आंसर की मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा मार्क के अंदर रखा है हमने, इसको भी अपन आंसर की आएगी जब अपन मिलान कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको मार्क कर सकते हैं, और जो भी दोस्तों अगर आपको लगता है इसका तो आप हमें कमेंट में आंसर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जब कई शब्दभेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर किसका होता है, अल्प विराम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया है, यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, एक संकेत दे रखा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है दोस्तों आपको, मुझे उन लोगों का भेद लेना था, सो मैं वहां ठहरकर उनकी बातें सुनने लगा, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है आपका, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया होगा ना कि किया। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पहचानना है इसके अंदर आपको, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा इसमें, इसके बाद फिर क्या हुआ, ये आपका शुद्ध वाक्य एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध वाक्य है, तो इनमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है आपका, तुम वापस लौट आओ, ये आपका राइट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता है, क्या नहीं होता है, क्रिया विशेषण प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, वाक्य में काल है, काल कौन सा है, सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका सदा सुखी रहो, वाक्य किस वृत्ति से संबंधित है, तो यहाँ पर किस वृत्ति से संबंधित है, आपका इच्छार्थ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, तो मध्यम पुरुष का आपका चौथे नंबर में हुआ है, हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ, इसके अंदर किसका यूज हुआ है, मध्यम पुरुष का, क्योंकि वो सामने वाले को बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है भाववाचक से संबंधित वाक्य है, भाववाचक कौन सा होगा आपका, वहां कैसे बैठा जाएगा, तो इसमें एक असमर्थता का बोध हो रहा है नेगेटिव का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है, तो कर्मवाच्य किसमें नहीं है, रानी ने सहेलियों को बुलाया। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है आपका कृतवाच्य है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या होगा, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पर कोमा भी यूज हो रहा है, अगर मिश्र वाक्य होता तो यहाँ क्या होता, की होता ये, ठीक है, और जी होता, या फिर जिससे होता, ये सब होता। नेक्स्ट है आपका आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में पक्ष है, तो ये क्या है, एक नित्य बोधक अपूर्ण पक्ष है। ठीक है, यहाँ पर डेली का काम हो रहा है, आकाश में डेली तारे निकल रहे हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस विकल्प में का परसर का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है, तो यहाँ पर किसका नहीं हुआ है, 5 हाथ का डंडा, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, सरसों आपका पुल्लिंग नहीं है, बाकी सभी पुल्लिंग है।
इसमें आप मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी, इनसे आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरी सरसों, ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकरण कारक में के परसर्ग में का असंगत प्रयोग हुआ है। तो यहाँ में किसमें गलत हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में हुआ है, हम में, तुम में कोई भेद नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से सदैव एकवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, आग। ठीक है, ये आग का यूज हमेशा किस में यूज होता है, एकवचन क्रिया के साथ। नेक्स्ट है एकवचन बहुवचन का बेमेल विकल्प है। तो बेमेल विकल्प बताना है आपको, डिब्बे का क्या हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा आपका, गेरू जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंधेरा और चंचलता। ठीक है, नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द नहीं है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा नहीं है, यहाँ पर अशुद्ध शब्द आपका नहीं होगा, कौन सा, विमूढ़ आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, अक्षोहिणी हो जाएगा। आशीर्वाद ये गलत है, यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, प्रामाणिक। प्रामाणिक के बाद पौराणिक और यौगिक। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्वर्गीय। इस तरह से नहीं लिखा जाता है। अशुद्ध शब्द है कौन सा है, अध्यावसाय। ठीक है, नेक्स्ट है किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, शुद्धिकरण। ठीक है, इसको अपन इस तरह से लिखते हैं, आप इनको लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनका भी कल की शिफ्ट में एग्जाम है। नेक्स्ट है किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है। तो कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, जिसका समय बीत गया हो उसे क्या बोलेंगे, कालातीत। ठीक है, अगला है आपका किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है। तो कौन सा हो जाएगा, पहला आपका राइट हो जाएगा, कटिबद्ध का, कटिबद्ध और कटिबद्ध, इनका कटिबद्ध का इसका अर्थ होता है आपका कमरबंद, इसका अर्थ होता है आपका तैयार। ठीक है, अगला है आपका किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर पूर्णिमा की रात, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कृति कृति शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप इनको रोक कर दोस्तों पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा, चावल, तंदुल और पायस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3, मंडूक आपका मोर का नहीं है पर्यायवाची। ठीक है, मंडूक आपका मेंढक का होता है। नेक्स्ट है किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर ये सभी आपका पर्यायवाची एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, क्योंकि मरुत अलग होता है और तरणी नाव का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका असंगत विलोम शब्द है। तो यहाँ पर क्या होता है, असंगत बताना है। तो उतरने का क्या होता है, गिरना, ये नहीं, ये एकदम असंगत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है असंगत विलोम शब्द है। तो असंगत विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बड़ा का क्या होता है, लंबा नहीं होता है, ये असंगत विलोम पूछा है यहाँ पर। ठीक है, ऋजु वक्र सही है, कृश स्थूल सही है और गत आगत सही है। ठीक है, नेक्स्ट है दीक्षा देने वाले को क्या कहते हैं, दीक्षक बोला जाता है। ठीक है, अगला है बहुज्ञ। बहुज्ञ का विलोम शब्द बताना है। बहुज्ञ का विलोम शब्द होता है आपका अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला है आपका निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है। तो राम स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर राम स्कूल में पढ़ता है, क्या पढ़ता है ये नहीं पता, तो ये क्या होगा, अकर्मक। सकर्मक अकर्मक में क्या से क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन में प्रेरणार्थक का रूप, प्रेरणार्थक क्रिया का रूप का प्रयोग नहीं हुआ है आपका। ठीक है,
बाकी सब में प्रेरणा हो रही है। जैसे मुझसे बालक को रोटी खिलाओ, ये प्रेरणा दे रही है किसी को। पिता ने लड़के को कहानी सुनाया, प्रेरणा दे रहा है। ठीक है। अगला है किस विकल्प में विशेषण शब्द है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में राइट हो जाएगा अनुचित इसके अंदर। ठीक है। अगला है आपका किस विकल्प में शब्द सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किसका में नहीं हुआ है आपका, वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विस्मयदिबोधक अवयव की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो यहाँ असंगत विकल्प की बात करें तो ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, आश्चर्यबोधक धन्य। ठीक है। अगला दोस्तों किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ निपात का प्रयोग पूछा है, तो निपात क्या होता है, ये ही होता है। ठीक है। अगला है वह आजकल पढ़ रहा है, तो इसके अंदर वाक्य में रेखांकित पद क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 राइट हो जाएगा, कालवाचक भेद का उदाहरण है। अगला है निम्न में भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक को छू नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला है सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, स्वत्व और ममत्व। ठीक है। अगला है इनमें से विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द ऑप्शन नंबर पहले के अंदर है वकील। ठीक है। अगला दोस्तों आपका है किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस में नहीं हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं हुआ है। ठीक है। अगला है किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है, तो गुणवाचक के उदाहरण बताने हैं, तो टिकाऊ, स्थानीय और एक फीका, ये क्या है, गुण, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो क्या है ये, एक शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अप्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, तो इसमें अप्रत्यय के योग से कौन सा नहीं बना है, तो इसके अंदर दोस्तों ये आपका डाउट में थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इसमें मोहन वाला जो सेंटेंस है इसमें मोह प्लस न, इसमें अ का यूज हो रहा है। ठीक है। और इसके अंदर जैसे मौन शब्द है, तो मौन आपका राइट हो सकता है, तो आप इसके अंदर दोस्तों कमेंट में बताना कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है। बाकी इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी जब अपन इसको देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट है किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है, तो यहाँ सभी शब्द तत्सम किसके, ऑप्शन नंबर 2 में है, पुहुप और हस्त। अगला है निम्नलिखित में तत्सम शब्द छांटिए, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला छवि आपका संस्कृत वाला वर्ड है। अगला है आपका या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द नहीं है, समस्या आपका यह प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर खासी शब्द तद्भव हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो तद्भव मतलब हिंदी का शब्द नहीं है, धूप आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है। खीर, खीर भी आपका तत्सम नहीं तद्भव होता है। ठीक है। खीर का क्या हो जाता है, शीर हो जाता है। ठीक है। अगला है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से देशज शब्द है, तो देशज शब्द कौन सा है आपका, ठुमरी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो अर्ध तत्सम कौन सा होता है, बच्च होता है, ऑप्शन नंबर पहला। अगला है संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प है, तो त्रुटि रहित विकल्प बताना है आपको, तो जित प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय हो जाता है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद किसके अंदर है, गलत किसमें लिखा है, पितृ प्लस पितृ इच्छा, तो यहाँ पे ये आपका गलत है, ये सभी सही है, लघु उर्मी व्याप्त उपेक्षा। ठीक है। अगला है संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है। शीतोष्ण का होता है शीत प्लस उष्ण, ये आपका गलत है एकदम। ठीक है। ये आपके सही है। नेक्स्ट है आपका संधि से निर्मित गलत शब्द है, तो गलत शब्द बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कई क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों संधि से भी, किस विकल्प के सभी शब्द अवयवी भाव समास के उदाहरण है, तो यहाँ अवयवी भाव समास की बात करें तो यहाँ क्या होगा, ये पल पल हो जाएगा आपका और प्रतिदिन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है, तो कौन सा विकल्प है, ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा, संतति। ठीक है। नेक्स्ट है प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, भरपेट इसका उदाहरण नहीं है।
ठीक है, तो दोस्तों ये अपन ने पूरे 100 क्वेश्चन कर लिया आज की शिफ्ट के। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह आपको जल्दी से अपडेट मिलती रहे।